23 साल की युवती का पार्क में मर्डर। पूरी कहानी। सेक्टर -36 के एक पार्क में रविवार रात करीब 8:30 बजे 23 वर्षीय सुहानी की उसके ही एक जानकार युवक विनय ने गला रेतकर हत्या कर दी। सुहानी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और अपनी शादी की तैयारियों में जुटी थी, लेकिन एक सनकी युवक के नशे और जिद ने उसकी जान ले ली। चॉकलेट लेने निकली थी, फिर आया मौत का फोन। रविवार की रात सुहानी के घर में खुशियों का माहौल था। उसके मंगेतर राहुल को डिनर पर आना था और सुहानी उसके लिए उसकी पसंदीदा बिरयानी बना रही थी। इसी बीच उसने अपनी मां अनीता से कहा कि वो राहुल के लिए मार्केट से चॉकलेट लेने जा रही है और एक्टिवा लेकर निकल गई। जब 15 मिनट तक सुहानी वापस नहीं लौटी तो मां ने उसे फोन करना शुरू किया। 3 बार फोन नहीं उठा, लेकिन चौथी बार जब सुहानी ने फोन उठाया तो उसकी कांपती हुई आवाज ने परिवार के होश उड़ा दिए। उसने कहा, मां, विनय ने मुझे सेक्टर -36 के पार्क में चाकू मार दिया है, बचा लो। बेबस पिता और पुलिस की कथित लापरवाही। सुहानी के पिता महेश और परिवार वाले बदहवास होकर सेक्टर -36 के पार्कों में उसे ढूंढने लगे। एक राहगीर ने तड़पती हुई सुहानी को देखकर पुलिस को फोन किया। जब पिता वहां पहुंचे तो सुहानी के गले से खून बह रहा था और उसकी सांसें चल रही थीं। पिता का आरोप है कि वहां पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन कोई उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं था। पुलिस मुलाजिमों ने कहा कि एम्बुलेंस का इंतजार करो। आखिरकार पिता खुद अपनी बेटी को उठाकर पार्क से बाहर लाए और एम्बुलेंस के जरिए GMSH 16 ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कौन था आरोपी? विनय। आरोपी विनय बिहार के मधुबनी का रहने वाला है और सेक्टर -35 की एक मिठाई की दुकान में काम करता था। रिश्ता: सुहानी उसे करीब 1 साल से जानती थी, लेकिन उसके नशे की लत के कारण उसने उससे दूरी बना ली थी। तंग करना: पिता के अनुसार विनय सुहानी के पीछे पड़ा हुआ था और उसे लगातार परेशान कर रहा था। सुहानी का रिश्ता सेक्टर -56 के राहुल से तय हो चुका था। अधूरे रह गए सपने: सुहानी के परिवार ने झामपुर में एक नया मकान बनाया था। सोमवार को उस पर लेंटर डलना था और रविवार को ही सुहानी अपने होने वाले पति के साथ नया घर देखने गई थी। परिवार चाहता था कि जून में सुहानी की डोली इसी नए घर से विदा हो, लेकिन उससे पहले ही उसकी अर्थी उठ गई। वर्तमान स्थिति: पुलिस ने आरोपी विनय के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। क्या आप इस घटना से संबंधित किसी कानूनी प्रक्रिया या पुलिस अपडेट के बारे में और जानकारी चाहते हैं?